सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है लिंग। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है लिंग। हम जानेंगे लिंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये क्लास सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए, तो जो प्यारे दोस्त सभी प्यारे दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि हम चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जो कि लिंग है। क्या है दोस्तों? लिंग है। इसके बारे में हम जानेंगे और हमारी क्लास नंबर 11 यानी हम क्लास 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उन क्लासेस को अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे लिंग के बारे में। दोस्तों, लिंग क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिंग क्या होता है? लिंग होता है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता हो, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जिससे हमें ये पता चलता हो, संज्ञा अर्थात जैसे संज्ञा से ही हमको पता चलता है कि ये स्त्री है, पुरुष है या कौन है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लिंग कहते हैं। जैसे कि हम कैसे जानेंगे? ये लड़का, लड़का क्या है दोस्तों? ये लड़का एक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? लड़का एक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो लड़का क्या है? लड़का पुरुष है या स्त्री है, ये कैसे जानेंगे? तो ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमको लिंग से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो लड़का क्या है? लड़का पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? लड़का पुल्लिंग है। और लड़की, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है दोस्तों? इसका स्त्रीलिंग हो जाता है लड़की। क्या हो जाता है दोस्तों? इसका स्त्रीलिंग हो जाता है लड़की। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ऐसे जानेंगे। आगे देखिए दोस्तों, लिंग कितने होते हैं? लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में सामान्यतः लिंग दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। दो प्रकार के लिंग होते हैं। अगर संस्कृत भाषा में बात करें तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नपुंसक लिंग। देखो मैं बताऊं आपको लिंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, ठीक है दोस्तों, और एक स्त्रीलिंग होता है। तो आप ये नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, लेकिन एक नपुंसक लिंग भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के। और हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ गए? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, हमने जाना लिंग कितने होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हम जान लेते हैं पुल्लिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और हम जान लेते हैं पुल्लिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष यानी मेल होने की जाति का पता चलता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे गोविंद, कौन? जैसे गोविंद, शहर, गांव, गिलास, अध्यापक, काला बकरा, बाकी आदि, ये सब हमें कैसे पता चला ये सब पुल्लिंग है? ये सब हम आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब इसमें क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री जाति होने का बोध होता हो, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप किसी भी शब्द के आगे मेरा, क्या दोस्तों, आप किसी भी शब्द के आगे मेरा या मेरी का प्रयोग करके जान सकते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लिख के जान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनसे जान सकते हैं, या आप जान सकते हैं बहुत सारे से। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप क्या करेंगे? मेरा या मेरी से जानने का प्रयास करेंगे, या अच्छा या अच्छी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, शहर कैसा होता है? अच्छा शहर। कैसा शहर होता है दोस्तों? अच्छा शहर। अच्छी शहर थोड़ी होता है। तो शहर क्या हो जाएगा दोस्तों? शहर हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? शहर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, गाय, अच्छी गाय। कैसी? अच्छी गाय। अच्छा गाय थोड़ी होता है, या मेरी गाय। ठीक है दोस्तों, तो गाय क्या हो जाएगा? गाय स्त्रीलिंग हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगा? गाय
स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इनको और डिटेल में जानते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बनते हैं, इनको और कैसे पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले जान लेते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए कुछ जो ट्रिक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम इत्यादि जो शब्द है वो सब पुल्लिंग होते हैं। बाकी कुछ उपवाद होते हैं सब किसी में, तो उनको उपवादों को हमको ध्यान से देखना है कि कौन सा उपवाद है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम इत्यादि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ उपवादों को छोड़कर। जो उपवाद है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आया पुल्लिंग क्या क्या होते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जान लेते हैं पहले पर्वत के नाम। पर्वत के नाम क्या होते हैं? पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय कैसा है? अच्छा हिमालय। कैसा है दोस्तों? अच्छा हिमालय। हिमालय अच्छी नहीं है, कैसा है दोस्तों? अच्छा हिमालय। तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग होगा। आप भी इनका प्रयोग करके जान सकते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत कहाँ है दोस्तों? विंध्याचल, अच्छा विंध्याचल। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत क्या है? ये भी पुल्लिंग है। कैलाश क्या? कैलाश क्या? कैलाश भी पुल्लिंग शब्द है। और आलपस की पहाड़ियां भी, ये भी पर्वतों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया पुल्लिंग क्या होते हैं? पर्वतों के नाम होते हैं। और आपने जाना कि सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसमें कुछ उपवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं महीनों के नाम। दोस्तों, महीनों के नाम क्या होते हैं दोस्तों? महीनों के नाम होते हैं जो कि अंग्रेजी एवं भारतीय महीनों के नाम सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी को बोल के देखिए, जनवरी, कौन सी जनवरी? कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी चल रहा है। कौन सा चल रहा है? जनवरी चल रहा है। तो कैसे बोलेंगे हम? जनवरी चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। जैसे हम हिंदी में बोले कौन सा महीना चल रहा है, तो श्रावण महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? श्रावण महीना चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिन या वारों के नाम। दिन या वारों के नाम अर्थात जो दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इनके नाम जो होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं। मैं आपसे पूछूं आज कौन सा दिन है, तो आज कौन सा दिन है? आज है संडे। कौन सा दिन है? आज है संडे, यानी रविवार है। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, आप उनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है देशों के नाम। देशों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है देखिए भारत। बाकी जो सभी देशों के नाम है वो सब स्त्रीलिंग क्या होते हैं? वो सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक उपवाद को छोड़ के, क्या दोस्तों? श्रीलंका को छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। श्रीलंका कैसा है? स्त्रीलिंग है दोस्तों। श्रीलंका कैसा है? स्त्रीलिंग है। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या क्या याद रखना है, इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पर्वतों के नाम याद रखने हैं आपको, दिन या वारों के नाम याद रखने, ठीक है दोस्तों, और देशों के नाम याद रखने। बस आपको क्या याद रखना है? बाकी सब देशों के नाम क्या होते हैं? बाकी सब देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद आपको याद रखना है श्रीलंका। क्या याद रखना है? श्रीलंका। श्रीलंका क्या है दोस्तों? श्रीलंका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रह को नाम। ग्रहों के नाम जान लेते हैं। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब क्या है? ये सब है क्या दोस्तों? ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद क्या है? हमको ये याद करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो आप सब याद कर लेंगे, लेकिन हमको क्या जानना है? उपवाद के बारे में जानना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उपवाद से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। आप उपवाद याद रखेंगे। ग्रहों के नाम तो क्या होते हैं? सभी ग्रहों के नाम तो पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अच्छी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि सोना को बोल के देखेंगे अच्छा सोना। ठीक है दोस्तों, अच्छा पीतल। ठीक है दोस्तों, लेकिन चांदी को जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अच्छा चांदी थोड़ी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? अच्छी चांदी। कैसे बोलते हैं दोस्तों? अच्छी चांदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, उपवाद को आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग क्या होता है और इनके बारे में उपवाद जानना है। धातुओं के नाम में सभी क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं दोस्तों? सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी जो है वो होती है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, आप उपवाद याद रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में उपवाद से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम जैसे नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, ये सब क्या है? ये सब
पुल्लिंग शब्द है। क्या है दोस्तों, ये सब पुल्लिंग शब्द है। लेकिन उपवाद क्या है दोस्तों, उपवाद याद रखेंगे, इमली, ये क्या है, इमली का जो पेड़ होता है वो होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है दोस्तों, इमली का पेड़ जो होता है वो होता है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों अनाजों के नाम। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, उपवाद क्या है, उपवाद को आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। उपवाद क्या है, ज्वार, ज्वार क्या है, स्त्रीलिंग है। ज्वार क्या है दोस्तों, ज्वार है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जान लेते हैं द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम जैसे तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पानी पिया, क्या किया, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पी, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा पानी, अच्छी पानी थोड़ी होता है। तो आप इनको करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा या मेरी से प्रयोग करके देख सकते हैं, अच्छा या अच्छी से प्रयोग करके देख सकते हैं, या हमारा या हमारी से प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उपवाद क्या है, उपवाद याद रखेंगे, उपवाद है दोस्तों लस्सी। लस्सी जैसे बोल के देखिए, लस्सी पी, क्या होता है दोस्तों, लस्सी पी, लस्सी पिया थोड़ी होता है। जैसे चाय पी, क्या की दोस्तों, चाय पी, चाय पिया थोड़ी होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। आप इनको जानेंगे कि उपवाद को याद रखेंगे हमेशा, लस्सी, चाय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है समय सूचक नाम। समय सूचक नाम, समय, सेकंड, क्षण, मिनट, ये सब क्या होते हैं, घंटा, दिन, सप्ताह, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है, रात। रात क्या है दोस्तों, रात हुई, क्या हुई दोस्तों, रात हुई, शाम हुई, संध्या यानी सुबह हुई, दोपहर हुई, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। जो 4 पहर का समय होता है उनको क्या कहते हैं, वो सब पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे हिंदी भाषा में कितने पहर होते हैं, हिंदी भाषा में 4 पहर होते हैं, सुबह, संध्या, दोपहर, शाम, रात। ठीक है दोस्तों, तो 4 पहर होते हैं, आप इनके बारे में याद रखेंगे। ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला में वर्ण ई या बड़ी ई या री का छोड़कर सभी स्वरों तथा कैसे है तक के व्यंजन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहले समुद्रों के नाम। देखिए दोस्तों, समुद्र के नाम ये जो होता है ना, बड़ी ई, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, हम आगे समझेंगे। समुद्रों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, ये सब समुद्रों के नाम है, और ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मूल्यवान पत्थरों एवं रत्नों के नाम। मूल्यवान पत्थर जो होते हैं और रत्नों के नाम होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, अच्छा हीरा। ठीक है दोस्तों, पुखराज, ये सब क्या है, नीलम, ये सब पन्ना, मोती, ये सब क्या है, मूल्यवान पत्थरों एवं रत्नों के नाम है। ठीक है दोस्तों, अपवाद क्या है, अपवाद आप याद रखेंगे, मणि। मणि क्या है दोस्तों, अच्छी मणि। क्या दोस्तों, अच्छी मणि। तो ये क्या हो गई, ये स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम, जो सभी शरीर के अंगों के नाम होते हैं, जैसे सिर, बाल, नाक, कान, दांत, दांत, गाल, हाथ, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग क्या है, अपवाद याद रखेंगे, स्त्रीलिंग है गर्दन। क्या है दोस्तों, गर्दन, जीभ, उंगली। क्या दोस्तों, गर्दन, जीभ, उंगली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है देवताओं के नाम। देवताओं के नाम क्या होते हैं दोस्तों, इंद्र, यम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महादेव, जो भी है, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आ, ई, उ आता है, उनमें से अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। अर्थात उकारांत या उकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। देखिए दोस्तों, जब अंत में क्या है, आए या ई आए या उ आए, तो ये क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे अकारांत, अकारांत आता है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा। अकारांत और उकारांत जब आते हैं तो इनको क्या कहते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं, या इकारांत होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। देखिए दोस्तों कैसे होते हैं। जग, जग क्या होता है, लास्ट में क्या आ रहा है, जग। जग बोल के देखिए, जग, 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 जग में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। इनको अब जब तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे अलग करके वर्णों को, तो जय धन ए धन कैसे हो जाएगा दोस्तों, गे धन ए, कैसे कैसे टूट जाएगा, ए। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो उकारांत शब्द आ रहा है। उकारांत शब्द आ रहा है, जब हम भाषा में बोल के देखते हैं, जग, जल, जब आपको अंत में आ की आवाज आए, किसकी आवाज आए, आ की आवाज आए, या ई की आवाज आए, या उ की आवाज आए, तो क्या होता है, तो वो सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। जैसे जग, जल, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, धन, कवि, ऋषि, मुनि, साधु, ध्वज, जंतु आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं पुल्लिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
और आप इसको जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी के जिन शब्दों के अंत में री, ने, अणे, खे, जय, आर, आय अक्षर आते हैं वो उन्हें अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। जैसे कि चित्र, चित्र को क्या बोलेंगे? अच्छा चित्र। क्या दोस्तों? अच्छा चित्र। त्रय और ने और रे और खे और जय, आर, आई, ये सब जिन शब्दों के अंत में आते हैं वो क्या होते हैं? वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, क्या दोस्तों? चित्र कैसा है? अच्छा चित्र है। ठीक है दोस्तों, यह मेरा चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। मित्र, अच्छा मित्र, बुरा मित्र, तो ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, पत्र, पालन, वदन, जीवन, जीवन कैसा? अच्छा जीवन। कैसा दोस्तों? अच्छा जीवन। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको पढ़ लेंगे, आप इनके बारे में इतना याद रखेंगे। जैसे न्याय, अच्छा न्याय। क्या दोस्तों? अच्छा न्याय। अध्ययन, अध्याय क्या? अच्छा अध्याय। व्यवसाय, व्यवसाय मेरा व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, मेरा व्यवसाय थोड़ी होता है, तो क्या हो जाएगा? मेरा व्यवसाय। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। त्रय, ने, णे, खे, जय, आर या आय वाले आदि अधिकतर शब्द जो होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? वो सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है उपवाद। उपवाद क्या है दोस्तों? उपवाद जान लेते हैं। थकन, थकन क्या होती है? थकान जब होती है ना। लगन, लगन क्या होती है दोस्तों? लगन, अच्छी लगन। अच्छी लगन क्या होती है? मेरी लगन। ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं लगन। ठीक, क्या सीख क्या होती है? अच्छी सीख, बुरी सीख, तो क्या होती है? सीख होती है स्त्रीलिंग। क्या होती है दोस्तों? सीख होती है स्त्रीलिंग। भीख क्या होती है? भीख, अच्छी भीख, बुरी भीख। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है? तो होती है स्त्रीलिंग। आप ये याद रखेंगे। चीज, मौज, खाज, लाज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार, हाय, गाय, राय इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। तो आप उपवादों पे ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको सबसे आसान जो ट्रिक है आप उनको याद रखिएगा। मेरा या मेरी, मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी का प्रयोग आप करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा या अच्छी का प्रयोग आप करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको आसानी से पता लगा सकते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, इसको बस आप याद रखिएगा। बाकी आपको और याद रखना है तो वैसे रख लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे जान लेते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। अभी हमने क्या जाना दोस्तों? अभी हमने जाना पुल्लिंग के बारे में। अब क्या जान लेते हैं? अब जान लेते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया, जिन संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री शब्द का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं? उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? तिथियों के नाम। क्या दोस्तों? तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, लिपि में भी बोली आ जाती है ना। नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, महिलाओं के नाम तो होते ही हैं, लताओं के नाम, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले जान लेते हैं तिथियों के नाम। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना उनकी भाषा, ये जो अपना हिंदी कैलेंडर होता है उनके लिए होता है। जैसे प्रथम होता है, द्वितीय होता है, एकादशी होता है, अमावस्या होता है। तो एकादशी कैसे बोलेंगे? आज क्या है? आज एकादशी है। क्या है दोस्तों? आज एकादशी है, तो क्या हो जाएगा? एकादशी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अमावस्या, क्या हो दोस्तों? अमावस्या। आज क्या है? अमावस्या। जैसे कि अच्छी अमावस्या, अच्छा अमावस्या नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप इनका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि भाषाओं के, किसी भी देश की कोई भी भाषा हो, अपने भी देश की विभिन्न भाषाएं, तो वो सब क्या है? वो सब स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों? वो सब स्त्रीलिंग है। तो आप ये याद रखेंगे, किसी भी देश की भाषा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट है लिपियों के नाम। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी इत्यादि, ये सब जो लिपियां हैं, अपनी देश की कौन सी लिपि है? अपनी देश की देवनागरी लिपि है हिंदी की। तो ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा कैसी होती है? भाषा स्त्रीलिंग होती है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बोलियों के नाम। बोलियों के नाम जैसे ब्रज बोली, राजस्थान बोली, हरियाणवी बोली, जयपुरी बोली। मैं अभी बोल रहा हूँ जयपुरी बोली, तो कैसे बोल रहा हूँ? बोली। कैसे बोल रहा हूँ? बोली। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों नदियों के नाम। नदियों के नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। गंगा, व्यास, सतलज इत्यादि। नदियां क्या होती है? नदियां दोस्तों स्त्रीलिंग होती है। नदियां क्या होती हैं दोस्तों? नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नदियों के नाम क्या होते हैं? नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग होते हैं। आप ये सब याद रखेंगे।
देखिए दोस्तों, जैसे देवियों के नाम क्या होते हैं? देवियों के नाम तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवताओं के नाम क्या होते हैं? देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो आपको याद रखना है देवियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दुर्गा, काली, उमा, सरस्वती, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, इनके बारे में। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है और ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे पहला नियम क्या है। पहला, आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे भव। भव क्या होता है? भव में क्या जोड़ देंगे? आनी प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्तों? आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? भवानी। क्या बन जाएगा दोस्तों? भवानी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे देवर। देवर में क्या जोड़ देंगे? देवर में आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? देवरानी। क्या बन जाएगा दोस्तों? देवरानी। तो आप ये याद रखेंगे, आनी प्रत्यय जोड़ने से स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि नौकर में क्या जोड़ देंगे? नौकर में जोड़ देंगे आनी प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? नौकरानी। क्या बन जाएगा दोस्तों? नौकरानी। ये आप याद रखेंगे। जैसे नेक्स्ट है सेठ। सेठ में क्या जोड़ देंगे? सेठ में जोड़ देंगे आनी प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? सेठानी। नेक्स्ट, इंद्र में आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इंद्राणी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये नियम याद हुआ। आनी प्रत्यय जोड़ने से क्या बनाया जा सकता है? स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा प्रयुक्त हुई हो उन शब्दों में आ के स्थान पर ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। ये सब क्या सकते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे पुत्र है, पुत्र में क्या जोड़ देंगे? पुत्र में ए की आवाज आ रही है तो क्या कर देंगे? पुत्री कर देंगे। दास में किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है तो क्या कर देंगे? दासी कर देंगे। देव में किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है तो क्या कर देंगे? देवी कर देंगे। मेढक में ए की आवाज आ रही है तो क्या कर देंगे? मेढकी कर देंगे। और गोप में ए की आवाज आ रही है तो क्या कर देंगे? गोपी कर देंगे। समझ गए दोस्तों? पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्री होता है। दास का स्त्रीलिंग क्या होता है? दासी होता है। देवी का स्त्रीलिंग देवी, देव का स्त्रीलिंग देवी होता है। मेढक का स्त्रीलिंग मेढकी होता है। और गोप का स्त्रीलिंग गोपी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो नियम है वो है पुल्लिंग, अनेक पुल्लिंग शब्दों में आयन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे। मैंने अभी आपको दो इंपोर्टेंट नोट करा, एक आयन प्रत्यय जोड़ के और एक आनी प्रत्यय जोड़ के और एक आयन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपको आयन प्रत्यय जोड़ना हो कैसे जोड़ेंगे? जैसे ठाकुर, ठाकुर होता है तो ठाकुर को कैसे लिखेंगे? ठाकुर। अब ठाकुर में कैसे जोड़ेंगे? आयन प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्तों? आयन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ठकुराइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठकुराइन। तो आप ये याद रखेंगे, आयन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ओझा में क्या जोड़ देंगे? ओझा में आयन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ओझाइन। पंडित में आयन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पंडिताइन। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। दो नियम मैंने अभी आपको इंपोर्टेंट बताए, एक आनी प्रत्यय जोड़कर और एक आयन प्रत्यय जोड़कर, और ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप इनको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट, तो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक प्रयुक्त होता हो उन शब्दों में अक के स्थान पर इका जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कि लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। क्या होगा दोस्तों? लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। ठीक है दोस्तों, न्यायिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेवक, सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेविका। ठीक है दोस्तों, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। क्या होगा दोस्तों? गायिका। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो नियम है वो है, हिंदी के जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान आया हो उन शब्दों के अंत में वान के स्थान पर वती का, तथा जिन शब्दों के अंत में मान आया हो उनके अंत में मति जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। इसको भी आप इंपोर्टेंट नियम नोट करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे बोलिए बलवती। क्या दोस्तों? बलमान। क्या होता है? बलमान। तो इसको कैसे बना देंगे? बलवती। कैसे बना देंगे दोस्तों? बलवती। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे कैसे बनते? वान, जिसमें वान प्रत्यय जुड़ा हो। देखिए दोस्तों, यहाँ लिख रहा है ना, जिसमें वान प्रत्यय जुड़ा हो उसके अंत में क्या लगा देंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए? वान के स्थान पर क्या बना देंगे? वान के स्थान पर वती बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? वान के स्थान पर वती बना देंगे। और जिनके स्थान में अंत में मान प्रत्यय जुड़ा हो तो उनके आगे क्या लगा देंगे? उनके पीछे मति लगा देंगे। क्या मत लगा देंगे? मति लगा देंगे। जैसे श्रीमान। क्या दोस्तों? जैसे श्रीमान। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कर देंगे? श्रीमती। क्या कर देंगे दोस्तों? श्रीमती। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे।
जैसे कि बलवान, बलवान अंत में क्या आ रहा है, बान आ रहा है, तो क्या कर देंगे, बान का क्या कर देंगे, बत्ती कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, बान का बत्ती कर देंगे। ठीक है। भगवान, भगवान का क्या कर देंगे, भगवती कर देंगे। क्या कर देंगे, भगवती कर देंगे। वान प्रत्यय आ रहा है ना, तो वान का क्या करते हैं, वती प्रत्यय करते हैं। जैसे धनवान, धनवान का क्या कर देंगे, धनवती कर देंगे। और श्रीमान का क्या कर देंगे, श्रीमती कर देंगे, मैंने आपको बताया। बुद्धिमान का क्या कर देंगे, बुद्धिमती कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, बुद्धिमती कर देंगे। तो आप ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है अनेक पुल्लिंग संज्ञाओं के आगे मादा शब्द लगाकर उनका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे दोस्तों हमें किसी का स्त्रीलिंग ना पता हो, जैसे कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं, हमें इनके बारे में ना पता हो, तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, छिपकली। क्या बताऊं दोस्तों, छिपकली। लिख के देखिए, छिपकली। अब आपसे मैं पूछूं कि छिपकली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताइए जरा दोस्तों, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यदि आप ये बताएं कि छिपकली स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों, छिपकली स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग बताइए क्या होगा। इसका पुल्लिंग क्या होगा, छिपकला नहीं होता कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो इसका पुल्लिंग जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पुल्लिंग जानने के लिए हम इसके आगे लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, नर छिपकली। क्या लगा देंगे दोस्तों, नर छिपकली। ठीक है दोस्तों, तो हमको इनके पुल्लिंग नहीं पता होते ना स्त्रीलिंग, तो हम क्या करते हैं, इनके आगे नर या मादा लगा के इनको बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। जैसे जान लेंगे खरगोश के बारे में, खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होता है, खरगोशी नहीं होता, मादा खरगोश होता है। क्या होता है दोस्तों, मादा खरगोश होता है। भालू का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा भालू होता है। क्या होता है दोस्तों, मादा भालू होता है। भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा भेड़िया होता है। क्या होता है दोस्तों, मादा भेड़िया होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब नियम समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपसे किस टाइप के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आए, मुझे उम्मीद है आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लियर हो गए होंगे, कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे पुल्लिंग, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जितने थे वो सब मैंने आपको करा दिए, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बताइए जरा दोस्तों। जिससे हमको पुरुष के बारे में पता चलता हो, स्त्री के बारे में पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में ही कि पुरुष और स्त्री का बोध किससे होता है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष और स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, बताइए जरा दोस्तों, हिंदी भाषा में लिंग के भेद कितने होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने होते हैं, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने होते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा में तीन होते हैं। कितने होते हैं, संस्कृत भाषा में तीन होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संस्कृत भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको तीन बताने। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको दो बताने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पास हमारे पास, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, बताइए जरा दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। क्या होगा दोस्तों, कवियत्री। ना कि कवित्री होता है, ना लेखिका होता है, ना कवियत्री होता है। क्या होता है दोस्तों, कवियत्री होता है। क्या होता है दोस्तों, कवियत्री होता है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदुषी। विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बताइए जरा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, बताइए जरा दोस्तों। विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, विदुषी का पुल्लिंग शब्द विद्वान नहीं होता दोस्तों, विधाता नहीं होता, क्या होता है, विद्वान होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्वान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला विद्वान क्यों नहीं होगा, किसमें, इसमें द आधा होता है। क्या होता है, द आधा होता है, जबकि इसमें द पूरा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, ना कि विद्योता होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, बताइए जरा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है। मगरमच्छी होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है दोस्तों, मगरमच्छी होता है, बिल्कुल नहीं होता। मगरमच्छ भी होता है, नहीं होता। मगरमच्छवानी होता है, नहीं होता। क्या होता है, मादा मगरमच्छ होता है। क्या होता है दोस्तों, मादा मगरमच्छ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके, ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपके लिए बेनिफिशियल रही है,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों, कि आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।